यह एक बहुत ही रहस्यमय घड़ा है। जैसे ही उस आदमी ने उसमें सोने का एक सिक्का डाला, अचानक घड़े से सोने के सिक्के बहने लगे। देखते ही देखते वह आदमी करोड़पति बन गया। दरअसल कुछ दिनों पहले तक वह एक बहुत ही गरीब आदमी था। उसने अपनी पूरी जिंदगी छटाई पर पाई पाई कमाने में बिता दी। जब वह 30 साल का हुआ तो उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई निकाली और गाँव के मुखिया से जमीन का एक टुकड़ा खरीद लिया। लेकिन वह यह देखकर बेहोश हो गया कि जो जमीन उसने खरीदी है वह बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है, क्योंकि वहाँ हर तरफ बड़े बड़े पत्थर पड़े थे और उस जमीन पर खेती करना लगभग नामुमकिन था। उसे लगा कि गाँव के मुखिया ने उसे धोखा दिया है। अब उसके पास खुद से जमीन खोदने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसने दिन रात एक करके उन पत्थरों को हटाया और धीरे धीरे उस बंजर भूमि को उपजाऊ खेत में बदल दिया। लेकिन तभी उस आदमी को दूर जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखा। उसे लगा कि वहाँ कोई खजाना पड़ा है, लेकिन पास जाने पर उसे एक पुराना घड़ा मिला। निराश होकर उसने घड़े को पिट्ठू में डाला और उसे अपने घर उठा लाया। मगर जैसे ही उसने घड़े को अंदर रखा, अचानक उसे याद आया कि उसने तो पहले ही उसमें एक हंसिया रख दिया था। लेकिन जब उसने घड़े में हाथ डाला तो उसे वहाँ से 2 हंसियां मिला। वह अपने हाथ में मौजूद दोनों हंसियों को हैरानी से देखने लगा। अरे बेनस्ट्रोक्स, दूसरा हंसिया कहाँ से आया? इसमें कोई जादू है क्या? यह देखने के लिए उसने उनमें से एक हंसिए को फिर से अंदर डाला और देखते ही देखते वो भी डबल हो गया। वह मूढ़ बुद्ध युवक तुरंत समझ गया कि यह घड़ा कोई मामूली चीज नहीं बल्कि एक खजाना है। इसलिए पलक झपकते ही उसने ढेर सारी हंसियां बना लिया। वह इन हंसियों को बाजार ले गया और उन्हें सिर्फ आधे दाम पर बेचने लगा। देखते ही देखते हंसियों की जगह सोने के सिक्कों ने ले ली। आदमी बेहद उत्साहित था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक और बेहतरीन आइडिया आया। वो एक एक करके सोने के सिक्कों को सीधे घड़े के अंदर डालने लगा और उम्मीद के मुताबिक घड़े से अनगिनत सोने के सिक्के बाहर उछलने लगे। इस तरह पैसा बनाने के इस बढ़िया कारोबार से वह आदमी रातों रात गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। मगर असली कहानी तो अब शुरू होती है। सबसे पहले उसने महल जैसा एक आलीशान मकान बनवाया और मलय देश की 2 खूबसूरत कन्याओं से शादी कर लिया। पैसे के साथ साथ उसका घमंड और गुस्सा भी बढ़ गया। एक बार नौकर ने गलत मछली खरीद ली तो आदमी ने उसका दिन दहाड़े नसबंदी करवा दिया। लेकिन एक दिन उस आदमी के अमीर होने की खबर गांव के मुखिया के कानों तक पहुंच गई। मुखिया को इतना गुस्सा आया कि वह तुरंत यह दावा करने पहुंच गया कि घड़ा उसकी जमीन से खोदा गया था, इसलिए इस पर सिर्फ उसका हक होना चाहिए। मगर युवक ने साफ मना कर दिया। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। आखिरकार उनका झगड़ा एक बड़ी लड़ाई में बदल गया और मामला जल्द ही जिला मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गया। सच्चाई को परखने के लिए मजिस्ट्रेट ने अपना पंखा घड़े के अंदर फेंक दिया। अचरज की बात थी कि ठीक वैसा ही एक और पंखा बनकर बाहर आ गया। ये देख वहाँ मौजूद लोगों की फट गई। मजिस्ट्रेट को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तब उसने 2 पंखे अंदर फेंके और अचानक वैसे ही 4 पंखे बनकर तैयार हो गए। इस चमत्कारी घड़े को देखकर अब मजिस्ट्रेट के मन में लालच आ गया। उसने उल्टा उन दोनों पर ही चोरी का इल्जाम लगाया और आदमी और गांव के मुखिया को तुरंत जेल में डलवा दिया। अब वह घड़ा उसका अपना था। उसने घड़े को जमीन पर रखा और खुद खजाना लेने के लिए बेडरूम की तरफ चला गया। इसी बीच उसके बूढ़े पिता वहाँ अंदर आए। उन्होंने घड़े को उठाया, लेकिन तभी अचानक वो फिसल कर गिर गए और गिरते ही घड़े ने उन्हें अंदर खींच लिया। जब मजिस्ट्रेट वापस आया तो उसे घड़े से एक जोड़ी हाथ बाहर निकले देखा, जिसे देख मजिस्ट्रेट चौंक गया। उसने फौरन आदमी को घड़े से बाहर खींचा, लेकिन तभी घड़े से फिर एक और हाथ की जोड़ी बाहर आ गई। जब उसने उसे खींचा तो वह भी बिल्कुल हूबहू उसके पिता ही दोनों पिता मजिस्ट्रेट के घर में आपस में ही झगड़ने लगे। दोनों का कहना था कि वही मजिस्ट्रेट के असली पिता हैं। सच साबित करने के चक्कर में उन्होंने हाथापाई करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि फर्श पर मजिस्ट्रेट के गिरे लिक्विड चाइल्ड पर वे फिसले और सीधे घड़े के अंदर जा गिरे और अगले ही पल घड़े से घचर घचर एक के बाद एक पिता बाहर भागने लगे। देखते ही देखते पूरा घर पिताओं से भर गया। मजिस्ट्रेट बुरी तरह घबरा गया और सीधे बाहर की तरफ भागा। उसके पास भागकर उसी कोठरी में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा जहां उसने उस युवक और जमींदार को बंद किया था। काफी सोच विचार के बाद मजिस्ट्रेट ने घड़े को उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। घड़ा टूटते ही सारे नकली पिता एक एक करके गायब हो गए। आखिर में सिर्फ उसके असली पिता ही बचे। मजिस्ट्रेट ने अपने पिता को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा।